इंडिया जो है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी और वहाँ पे काम हो रहा था, तो यहाँ मदरसे बन रहे थे। तो आज जो सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं, वो कोई सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटियों से नहीं पढ़े हुए हैं। वो इंडियन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वहाँ गए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा-सा समझनी चाहिए। दोस्तों मैं एक पढ़ रहा था कि एक बरतानवी मैगज़ीन है टाइम्स हायर एजुकेशन उसने इसी हफ़्ते एक रैंकिंग जारी की कि दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो जारी की, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो मुसलसल 7वें नंबर पे आई। लेकिन दुनिया की जो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ देखी गईं, तो पहली 500 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ़ एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो है वो आई है और वो पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, जहाँ से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ और 401 नंबर पे वो आई है दुनिया में और आप इमेजिन कर लें कि दुनिया की जो 500 यूनिवर्सिटियों की फ़हरिस्त में 401 401 नंबर इस यूनिवर्सिटी का है और अब आप इमेजिन कर लें और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं वो तो 1000 के साइकिल में आती हैं। सो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम डेफिनिटली स्टैंड। अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक ही यूनिवर्सिटी इनहेरिट की थी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में और ये उस वक़्त राज की जो 16 यूनिवर्सिटियाँ थी, उनमें से एक थी। और आज 75 साल बाद देखें तो तकरीबन कहा जा रहा है कि तकरीबन 120 यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान में और वो यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं, उनका क्या मेयार है, वो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में दे डू नॉट स्टैंड एनीवेयर तो हमारे तो बच्चों को तो दाखिले भी इंटरनेशनल नहीं मिल सकते जो लुकिंग एट द कंडीशन जो आप समझें कि ये यहाँ पे है, एक बात। अब जैसे आप ये कह लें कि 120 यूनिवर्सिटियाँ ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ और कहा जा रहा है कि इतनी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को टीचिंग सेल्फ डिक्लेयर्ड टीचिंग यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं। और जो कॉलेज के नंबर है वो तकरीबन 1500 से ज़्यादा है पाकिस्तान में। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड इट। आई डोंट हैव एग्ज़ैक्ट स्टैटिस्टिक्स लेकिन दिस इज़ वेयर और कहा जा रहा है कि कॉलेज उस वक़्त 30-35 हुआ करते थे शायद एट द टाइम ऑफ पार्टीशन और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं अभी को 1500 से ज़्यादा ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होंगे। अब ये सारी बात है जो चीज़ है कि हर जो बंदा है वो यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी वो फ़ैनेटिक बन रहा है, वो मिलिटेंट बन रहा है, वो क्या कर रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारे जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने असातिज़ा को इस चीज़ के पीछे लगा दिया कि आप रिसर्च पेपर लिखो। आप रिसर्च पेपर लिखोगे तो आपकी तरक्की होगी। हम देख रहे थे एक कहीं से मैं पढ़ रहा था कि एक पाकिस्तान का जो प्रोफेसर है, उसने तकरीबन 1000 मैथमेटिक्स के जो रिसर्च पेपर है उसका क्रेडिट ले लिया और वो भी आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ 3 सालों में। अब आप इमेजिन कर लें कि उसने तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना अ, एक एक पेपर जो है वो 1 दिन के हिसाब से मैथमेटिक्स का लिखा। मैथमेटिक्स का 1 पेपर इन 1 डे। अब आप इमेजिन कर लें, वो अब ज़ाहिर सी बात है उसने कुछ खुद लिखे होंगे, कइयों में अपना नाम डलवा लिया होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। और इसी तरह जो है एक और जो है प्रोफ़ेसर साहब उन्होंने को 25 जो किताबें हैं मोटी-मोटी केमिस्ट्री की छाप दी इधर-उधर से करके। अब ये जो चीज़ें हैं और 2020 में मैं पढ़ रहा था कि एक फ़ेक खबर चलाई गई कि कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोई 1 डेढ़ लाख 1,60,000 के करीब जो साइंटिस्ट हैं उनमें से 81 पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है चुन लिए, जिसको बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया। अब ये बहुत कुछ जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। पाकिस्तान के जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जब जनरल मुशर्रफ थे और जब ये वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म शुरू हुई, तो अमेरिका ने, यूरोपियंस ने बहुत पैसा पाकिस्तान में दिया। उन्होंने कहा यार ये सारे लोग जो थे, ये तो मदरसों में पढ़े हुए हैं। ये लोग तो हैं, इनके पास तो तालीम ही कोई नहीं है। तो आप ऐसे करें कि इन लोगों को पैसा दें ताकि ये यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ, इन लोगों को बाहर लेके जाएँ। 15-18 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन कौम, मुल्क, अदारे 15 साल में तो ऑब्वियसली उस तरह चीज़ें नहीं होती, लेकिन एट लीस्ट एक बेस बन जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, जो इक़्तिसादी निज़ाम है, वो उसमें इतना हैजान है, इतनी खैर-यकीनी सूरत-ए-हाल है कि जो लोग हैं वो यहाँ पे टिकते नहीं हैं। वो लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते। सो ये जो चीज़ें हैं
अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम जो बात कर रहे थे, कल पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुन रहा था और थोड़े दिन पहले मैं भी यही बात कर रहा था कि जब इंडिया जो है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी और वहाँ पे काम हो रहा था, तो यहाँ मदरसे बन रहे थे। तो आज जो सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं, वो कोई सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटियों से नहीं पढ़े हुए हैं। वो इंडियन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वहाँ गए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा-सा समझनी चाहिए, हमें थोड़ी-सी देखनी चाहिए कि भई अ अ, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, अगर आप उधर जाके देखें, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है। जी, वाइस चांसलर साहब का प्रोटोकॉल, जी, फलाने डायरेक्टर साहब का प्रोटोकॉल और जो स्टूडेंट एंड टीचर होता है, वो सबसे लोएस्ट कैडर का उसको देखा जाता है। ना कोई टीचर की इज़्ज़त होती है, ना कोई स्टूडेंट की इज़्ज़त होती है और सारे स्टूडेंट के नाम का खा रहे होते हैं, स्टूडेंट के नाम का जो है वो ब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसको जो है ना तो प्रॉपर बैठने की जगह होंगी यूनिवर्सिटी में। आई एम टॉकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन मेबी मैं इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ और मेबी कुछ पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह प्राइवेट में भी ज़ाहिर प्राइवेट का तो पता ही नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। प्राइवेट वाले फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये मुझे पता है, बहुत पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट का ये होता है कि अब जो कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं भी वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। मयार भी अच्छा है, कैंपस भी बहुत अच्छा है। सैकड़ों एकड़ पे कैंपस है, इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन यूनिवर्सिटियों में से है। टॉप यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और उसका जो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट है, ये जो बाकी वहाँ पे जो नेचुरल साइंसेज़ के डिपार्टमेंट है, दे आर नोन इन पाकिस्तान एट लीस्ट उनकी है। अब ज़ाहिर बात है कि ये उसको इंटरनेशनल जो है उसको करार देना कि वो कितना ज़्यादा होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो मैं जो बात कर रहा था कि प्रोफ़ेसर्स को ये कह दिया गया है कि आपकी तरक्की लिंक है रिसर्च पेपर से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च पेपर की कॉपी पेस्ट मारने शुरू कर दिए, छापे मारने शुरू कर दिए, तेज़-तेज़ रिसर्च पेपर लिखो। ताकि मैं लेक्चर से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो जाऊँ, फिर एसोसिएट प्रोफ़ेसर हो जाऊँ, फिर फुल प्रोफ़ेसर हो जाऊँ, ताकि मुझे तनख़्वाह जो है वो ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाए। सो जो लोग ज़्यादा प्रोफ़ेसर बन गए, उन्होंने जनाब टका के पैसे लेने शुरू कर दिए। अब वो उनका एकेडमिक एक्सीलेंस कहाँ पे खड़ी हुई है, उनकी ग्रोथ कहाँ खड़ी हुई है, वो चीज़ें कहाँ खड़ी हुई हैं, वो नहीं पता। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, वो तो मशीनें बन गईं, उन्होंने तो पेपर लिखने शुरू कर दिए, फिर बीच में एक आधी किताब छाप दी और जब वो पहुँचते हैं कि डिसीज़न मेकिंग में या पहुँचते हैं किसी इस जगह पे, जहाँ पे फ्यूचर नस्लों के लिए करिकुलम सेट करना है, मुस्तकबिल तय करना है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है और फिर इस एजुकेशन की फ़ील्ड में इतने कम पैसे हैं कि उन बेचारों को कभी इस यूनिवर्सिटी भाग, कभी उस यूनिवर्सिटी भाग, कभी एमफिल की सुपरवाइज़र कर, कभी पीएचडी का सुपरवाइज़र कर। परंतु इतना उनको वो पैसा फिर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिकॉज़ उन्होंने फैमिली भी चलानी है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी चलानी है और ज़्यादातर ये सारे माइग्रेटेड होते हैं जो प्रोफ़ेसर्स हैं। एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, वहाँ पे घर बनाने हैं। सो देयर आर सो मेनी चैलेंजेज़ कि वो जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो कि थल्ले रह जाती है एंड पैसा और वो चीज़ें जो है वो ऊपर आ जाती हैं। दोस्तों, वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के मदरसों की वजह से आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को किस कोने में रखा गया है, क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी को नहीं मदरसों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां के छात्र आतंकियों के गुरु बन जाते हैं। दोस्तों, ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। अब आपको एक नज़र हम भारत की यूनिवर्सिटी पर डलवाते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है, भारत हमेशा शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देता है, जिससे सभी अच्छी शिक्षा लेकर भारत का नाम रोशन करें और भारत की यूनिवर्सिटी से पढ़कर कई नाम रोशन कर भी रहे हैं। वर्तमान में देखें तो डिजिटल दुनिया की कमान इस समय भारतीयों के हाथों में है। माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर गूगल, एडोब हो या आईबीएम, सभी कंपनियों में भारतीय के इशारों पर ही काम हो रहा है। अब इसमें एक नया नाम पराग अग्रवाल का भी जुड़ गया है। दुनिया की सबसे प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स में से एक ट्विटर है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद इसकी कमान अब भारतीय मूल के पराग अग्रवाल के हाथों में आ गई है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से की है। विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सुंदर पिचाई को साल 2015 में गूगल कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया था। आज गूगल में उनका आदेश माना जाता है।
सुंदर पिचाई ने साल 2004 में उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया था। गूगल और ट्विटर के साथ ही सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भी भारतवंशी के इशारे पर ही सब काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पर भी भारतीय मूल के सत्या नडेला पदस्थ हैं। दोस्तों, ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आतंकवाद के कितने अड्डे हैं ये गिने जा सकते हैं, पर अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है ये नहीं। इसके बारे में हम नहीं जान सकते क्योंकि वहां सिर्फ मदरसे ही हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।